आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है द लीगल हिंदू के पटल पर। मैं समीर चाकू, सह संयोजक द लीगल हिंदू का। और काजल जी का परिचय तो मेरे ख्याल से देना उनकी शान में हम हानि करेंगे। आप लोग बहुत अच्छी भली भांति इस तरह से जानते हैं और आप लोग भी काफी जाने माने कलाकार हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी इंडस्ट्री के। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई द कन्वर्जन मूवी के साथ जुड़ने के लिए और साक्षी मिश्रा का रोल पोर्ट्रे करने के लिए। रवि जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस मूवी में देव का रोल प्ले करने के लिए। और प्रतीक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई जिस बखूबी आपने बबलू इकबाल शेख का किरदार निभाया है, जो ट्रेलर में हम देखने को मिला। और काजल जी ने जो थोड़ा सा मूवी के बारे में हम लोगों को बताया था, करीबन 4 महीने पहले जब शूटिंग खत्म हुई थी इस मूवी की, तो पता चला था कि द कन्वर्जन नाम की एक मूवी बनारस में शूट हुई है। और ये एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस भी है कि विंध्या जी का होम टाउन है बनारस। जी जी। द लीगल हिंदू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और द कन्वर्जन मूवी की स्टार कास्ट विंध्या जी, रवि जी, प्रतीक जी और द कन्वर्जन मूवी की जो इंडिया की और ऑल ओवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं काजल जी, काजल शिंगाला जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्ते। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और द शक्ति चक्र जो है वो पूरा का पूरा अपना जो ध्यान है वो इसी विषय पे केंद्रित किया हुआ है। और हमें अभी फिलहाल पीछे कुछ दिनों में बड़ा अच्छी तरीके से काजल बहन ने बताया कि ग्राउंड पे वो भी अपने एरिया में कितना अच्छा इन कन्वर्जन के विषय पे काम कर रही है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो हृदय तल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस मूवी में अहम किरदार निभाने का जो एक निर्णय लिया, उसके लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा विंध्या जी आपसे रहेगा। बनारस से थी आप और आपके होम टाउन में ही शूटिंग हुई, और जबकि आप टीवी इंडस्ट्री में जमुनी के नाम से अगले जन्म है बिटिया ही की जो के प्लेटफॉर्म से जमुनी के रोल में आप बहुत ही चर्चा में आई, और फिर आपने और भी बहुत सारे सीरियल किए। तो ये द कन्वर्जन का जो आपका एक अनुभव है वो कैसा रहा? ये आपकी पहली फीचर फिल्म है, तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को करना मेरी डेस्टिनी में ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म ने खुद मुझे चुना है। और मुझे लगता है कि जब मैं बनारस में शूट कर रही थी तो मैं हर पल हर समय यही बात सोचती थी कि मतलब कितना खूबसूरत है ये, कितना सरियल है कि काशी विश्वनाथ के पास हम शूट कर रहे हैं, संकट मोचन टेम्पल के पास हम शूट कर रहे हैं, अस्सी घाट पे हम शूट कर रहे हैं, जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं एक दिन एक एक्ट्रेस बनूंगी। और मेरे वो सपने जो थे वो मैंने वहीं से शुरुआत की थी। और हमेशा संकट मोचन टेम्पल जाकर भगवान जी से कहती थी कि भगवान जी प्लीज, ये लोग नहीं समझेंगे मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे आप बना दो जो मैं बनना चाहती हूँ। सो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद है। संकट मोचन, एक्चुअली मैं हनुमान भक्त हूँ बचपन से ही, 3 साल की उम्र से मेरा मैं बहुत ज्यादा हनुमान जी की तरफ इंक्लाइन हूँ, तो मैं उनसे जो भी मांगती हूँ मुझे दे देते हैं। तो मुझे हर पल यही लगता था कि ये फिल्म मुझे एक आशीर्वाद में मिली है, जो मुझे काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर जो मेरे आराध्य हैं उनकी वजह से मुझे ये फिल्म मिली है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि वो फिल्म मुझे मिली और मैं वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये जो फीलिंग है ये मैं आपको मतलब एक्चुअली बता नहीं सकती, बट आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वो कहते हैं ना कि वो बड़ी साजिशन, मुझे लगता है कि वो सब कुछ ऐसा किया कि फिल्म में मैं ये साक्षी मिश्रा का रोल। जी। तो विभा, साक्षी मिश्रा का रोल जो आपने किया विंध्या जी, उसमें आपके पिताजी का रोल हमारे फिल्म इंडस्ट्री और के दिग्गज मनोज जी ने निभाया है, रामेश्वर मिश्रा जी का, और उर्मिला देवी जो आपकी माता जी रही, विभा छिब्बड़ जी। तो मनोज जी, विभा छिब्बड़ जी के साथ
एक बेटी का किरदार निभाना आपके लिए कितना सरल था, क्योंकि वो मंझे हुए विभा जी और मनोज जी तो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जब एज एन एक्टर हम सारे एक्टर्स जब काम कर रहे होते हैं, ये बहुत ही एक्टर एक्टर वाली बात है। लेकिन जब हम सारे एक्टर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी बड़ा छोटा सीनियर जूनियर नहीं होता। हम सब कलेक्टिवली एक साथ एक ही मंच पे अपने अपने किरदारों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो कंफर्ट जोन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं कहूंगी कि मनोज जी बहुत ही अच्छा कंफर्ट लेवल देते हैं। विभा जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, मिसेस कौशिक की 5 बहुओं में वो मेरी सास थी, और उनसे मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती है। मतलब मैं उनको रियल लाइफ में मम्मा ही बुलाती हूँ। तो ये भी देखिए कि कितनी अजीब सी बात है। मैंने कहा ना, साजिशन ये सब हुआ है कि मेरी उनके साथ में कंपैटिबिलिटी, उनको मैं रियल लाइफ में मम्मा बोलती हूँ, और आज मेरी पहली फिल्म में मेरी माँ का रोल वही कर रही है जी। खैर, ये साजिश तो हमारे सनातन धर्म के लिए तो बहुत ही एक निर्णायक मोड़ साबित होगी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा। आपने बबलू इकबाल शेख का जो किरदार निभाया, उस किरदार में नेगेटिव शेड जरूर है, मगर वो नेगेटिव शेड जो आपने निभाया है, उसका आपके निजी जीवन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, बबलू इकबाल शेख जो है, ये कैरेक्टर था। देखिए, आर्टिस्ट के लिए क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट शेड्स जो है, मुझे मौका मिला इसमें फिल्म में प्रेजेंट कर सकूं, तो मैंने कोशिश पूरी की। जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनी मैंने, तो मुझे लगा कि हर एक्टर चाहता है इसको जो भी कैरेक्टर मिले वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, एक्टर तक पहुंच व्यूअर्स तक पहुंच सके जो वो जीता है। तो मैंने 1 महीना उस कैरेक्टर में आने के लिए अपने आप को किया, बिकॉज कॉलेज का एक लड़का था, हमारी कॉलेज की स्टोरी है, लव स्टोरी है। बबलू इकबाल शेख तो बाद में आता है, तो फिल्म देख के पता लगेगा। पहले तो वो लव स्टोरी थी, वो कॉलेज का लड़का था, वो रोमांटिक लड़का था, फिर वो कैसे कैसे शेड्स होके वो कैसे कैसे आगे नो करता है चीजें। तो हाँ, मैंने अपने ऊपर काफी वर्क किया था उसके लिए। बट हाँ, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं। बट हाँ, मैंने पूरी कोशिश की कि जितने दिन हमारी शूट चली, मैं बबलू बन के, मैं ऑन सेट यही सोचता था कि मैं, अगर बबलू इकबाल शेख होगा रियल लाइफ में तो वो कैसा होगा। क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं फील करता तो ऑडियंस को वहां तक वो मैसेज कन्वे नहीं होता। तो मेरे लिए बबलू इकबाल शेख बनना, खुद को फील करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अगर मैं नहीं बनूंगा तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी वो मैसेज। और हालांकि ये मुझे भी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी, मुझे काफी कुछ इसमें प्ले करने मिला, मजा आया मुझे, नेगेटिव करने में भी काफी प्ले करने मिलता है। और बस मैंने काफी इंजॉय किया। मेरे सारे को एक्टर्स, विंध्या, रवि और जितने भी जितने भी सबने काफी मिलके हम लोग काफी कोशिश करते हैं। जब तक यूनिटी नहीं होती है ना, तब तक पावर नहीं आता। तो यूनिटी होना बहुत जरूरी होती है। तो मैं अपने आप को काफी लकी मानता हूँ कि मेरी जो पहली फिल्म है, तो मेरे सारे टीम वाले, मेरा प्रोडक्शन हाउस, सब लोग इतने सारे, सभी कितने सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव है हर चीज में। और मुझे लगता है नहीं कि मैं अपने मुझे लगता है कि जैसे फैमिली जैसा बन गया था ना। और अभी तो मेरा काफी पुराना दोस्त भी है, काफी सालों से, बट हम लोग काफी साल बाद मिले। तो ये दुनिया पूरी हम सब मिल जाते हैं। और विंध्या के साथ भी हम लोग काम करते 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 ऐसे, मतलब हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि हम लोग को लगता ही, हम लोग काम करते थे जैसे लगता है फिल्म कब खत्म होगी हमें पता भी नहीं चला। और हाँ, बाकी मुझे तो काफी मजा आया था। मैं करते करते बबलू इकबाल शेख बन गया था, बिल्कुल ऐसा। डायरेक्टर भी मुझे कह रहे थे कि मतलब करते करते बिल्कुल कैरेक्टर में आर्टिस्ट चला जाता है। तो मैंने अपना काफी 100% दिया है। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सबको, जब फिल्म आप देखेंगे, बबलू इकबाल शेख तो वो एक कैरेक्टर है, वो एक किरदार, लेकिन उसको आप पसंद जरूर करेंगे क्योंकि उसने एक मैसेज कन्वे किया है। किसी को इमोशन से खेलने का उसका कुछ वो नहीं था। और बाकी तो मैं कहता फिल्म इतनी अच्छी है कि हमारे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये सब जो चल रहा था, यूथ को एक जो सोशल मैसेज भी जा रहा है, ऑफ कोर्स लव स्टोरी जी, और इसमें गाने इतने अच्छे हैं, बाकी जो मैसेज भी कन्वे हो रहा है, बहुत सारा फ्लेवर है इस फिल्म में। तो मुझे लगता है कि जैसे जो साक्षी का कैरेक्टर है इस फिल्म में, जो विंध्या जी ने निभाया है, एक आइडियल लड़की सबकी लाइफ में वैसी ही होनी चाहिए, यू नो, जो जब स्टैंड लेना जो जानती है। तो आप लोग को बबलू के मुंह से ये आवाज ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट रियल लाइफ में ऐसा मेरा भी ये मानना है कि हर इंसान के लाइफ में एक इंसान का
साक्षी मिश्रा जैसी होनी चाहिए। और बात करें अगर विंध्या की, विंध्या रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनके लाइक अगर कोई आइडियल लड़की होनी चाहिए, विंध्या तिवारी जैसी होनी चाहिए। जो दो पहिए होते हैं ना, अगर मैं खुद चाहता हूँ अगर मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो ना, तो दूसरा पहिया ऐसा होना चाहिए ताकि पैरेलल चले, बैलेंस वे में। हमने हमने ये सुना है प्रतीक जी कि आप ज्यादा नेगेटिव रोल्स करना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव में देखिए क्या होता है, नेगेटिव में एक आर्टिस्ट को, देखिए हम एक आर्टिस्ट एक किरदार जीते हैं, हमें खुद पता लगता है अच्छा क्या। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि हमें सब आता है। आर्टिस्ट को हर एक दिन एक नया चीज सीखने का मौका जितना मिले उतना ही कम है। तो मैं चाहता, मुझे जो फिल्म मिली ना, तो मुझे इतने सारे इसमें शेड्स, ऐसा नहीं कि मैं इसमें सिर्फ नेगेटिव हूँ, ये लव स्टोरी भी है, आपको बबलू से अच्छा भी लगेगा, उसमें रोमांटिक भी है, वो भी है, तो अलग अलग शेड्स जो मिले ना, मैं काफी खुश हूँ कि मुझे कितने सारे शेड्स प्ले करने मिले। और मैं मानता हूँ हर एक आर्टिस्ट के लिए खुशनसीबी होती है कि उसको एक ही किरदार को अलग अलग तरीके से प्ले करने मिलता, मजा आता है, मतलब मेरा ये मानना है, और मुझे ये चीज अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, मुझे अगर कुछ रोमांटिक मिले, कुछ एक्शन मिले, मैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव। जी। सो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बबलू इकबाल शेख है उसको लोग जो रियल लाइफ में देख रहे हैं वो वैसा नहीं है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर बबलू से जितनी लोग नफरत करेंगे ना, वो उसका मतलब मेरा काम जस्टिफाई हुआ है जी। तो आर्टिस्ट के तौर पर इस मूवी में प्रतीक जी, सुनीता जी ने आपकी माँ सबीना का रोल प्ले किया है, और अमित जी ने इकबाल शेख आपके पिताजी का रोल प्ले किया है। तो अमित जी और सुनीता जी को अपने माता पिता के रूप में पर्दे पर निभाते हुए आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली। सुनीता जी उन्होंने काफी थिएटर्स किया हुआ है, काफी मंच के कलाकार है। अमित जी भी काफी, अमित बहल जी भी काफी कितने सीनियर्स हैं। तो मजा आया कि मेरे फादर और मदर, उनका काम भी मैंने देखा, बहुत अच्छा किया, काफी कॉपरेट, मुझे लग भी नहीं रहा था, करते 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 हम लोग जी, काफी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ। जी। सो मेरा अगला सवाल रवि जी आपसे है। आपने अपने करियर में जो मेरे ख्याल से एक सबसे ज्यादा आपको जो प्रसिद्धि मिली, वो जोधा अकबर में सलीम के किरदार से मिली। तो कितना क्या ऐसा आपको मूवी के दौरान, जब ये मूवी बन रही थी, जब ये, तो आपको कभी ऐसा लगा कि प्रतीक जी का रोल आपको मिलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सर। मुझे पहले से पता था कि बबलू विलेन है और देव हीरो है, तो मुझे मजा आया सर। जितना भी मेरा कैरेक्टर था, मुझे 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 बिल्कुल पता था कि बबलू शेख को गालियां पड़ने वाली हैं और देव को थोड़ी तारीफ मिलने वाली है। और मैं वाकई बताऊं तो इस फिल्म में अगर कोई हीरो है तो वो कंटेंट है सर। और उसके बाद हमारी जो कहानी है और हमारी जो विंध्या तिवारी है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है सर। आप देखेंगे जब फिल्म, तो उन्होंने उनका जितना भी दुख दर्द था, उन्होंने पूरा इस फिल्म में डाल दिया है। तो फिल्म काफी अच्छी बन के आई है सर, थैंकफुली। एंड मुझे जो सलीम के किरदार के बाद सर, मैंने एक और किरदार किया था अभी लेटली। शुक्ला नाम की एक सीरीज की है मैंने, शुक्ला, जिसका प्रोड्यूस भी मैंने की थी। शुक्ला द टाइगर नाम है उसका। तो थैंकफुली सर दैट हैज आल्सो क्रॉस्ड लाइक 12 मिलियन व्यूज इन 3 months। तो वो काफी अच्छा। तो वो शुक्ला का जो किरदार था, वो एक ब्राह्मण का किरदार था, तो जो कि मैंने 30 दिन जिया था सर। तो तो मेरे लिए देव का जो कैरेक्टर था कि किस तरह से अपनी संस्कृति, अपने विचारधारा को आगे लेके जाना, तो मेरे लिए वो काफी सिमिलर थी मेरे लिए चीजें। और एक अपनी बात पे जो अडिग रहते हैं, अपनी बातों पे जो सच्चे होते हैं, तो उस तरह का किरदार था। और काफी ऑनेस्ट था सर, जो भी मेरा कैरेक्टर था, ऑनेस्ट कैरेक्टर, कि माँ बाप की इज्जत करता है, अपनी धर्म और संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहा है। सो मैं देव के कैरेक्टर में खुश था सर, शुरू से ही जब मुझे पता चला था। हम लोगों ने अभी तक जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस ट्रेलर जी आप शुरुआत से अंत तक देखने में मिला है, समझ में आता है कि साक्षी मिश्रा का एक जो अटूट रिश्ता था माता पिता के साथ या प्रेम प्रसंग में, उसके विपरीत एक देव के साथ साक्षी मिश्रा का जो एक दोस्ती का जो एक रिश्ता था, वो पूरी पिक्चर में चला है। तो आप कितने देव होने चाहिए
साक्षी मिश्रा के लिए, या साक्षी मिश्रा खुद सक्षम है? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि देव मात्र वहां पे ये था बताने के लिए कि ये सही है गलत है। हालांकि उसने साथ भी दिया जब ये थोड़ा इधर उधर जाती हैं, तो ही वाज वो उनके साथ था, साथ देने के लिए। लेकिन आई थिंक साक्षी मिश्रा खुद इतनी सक्षम है कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती है सर। क्योंकि वैसे भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में हर जगह ये है कि औरत मतलब इंसान से, मर्द से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, दिमाग में भी, और अगर अपने ऊपर आ जाए तो फिर दुर्गा काली सब होती है सर। तो आई थिंक वो अकेली भी काफी है सर लड़ने के लिए। और क्या है कि जब उसे देव जैसा कोई इंसान मिलता है तो वो एक एडवांटेज है, मतलब साथ में, कि हाँ एक सहारा है। जो साक्षी नहीं कर सकती वो देव कर सकता है उसके लिए। तो आई थिंक वो एडवांटेज है साक्षी के लिए फिल्म में। जी काजल जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस मूवी द कन्वर्जन के जो निर्माता और निर्देशक हैं, उन्होंने आपको इस मूवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और बिल्कुल जैसा अभी विंध्या जी कुछ समय पहले बता रही थी कि उनको एक ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस हुआ उनकी लाइफ में। पहली पिक्चर उनके होम टाउन में शूट हुई, और अपने घर से दूर, बनारस से दूर, मुंबई में जिन सीनियर एक्ट्रेस को वो अपनी माँ का दर्जा देती है, उन्होंने वास्तविकता में उनकी पहली मूवी में माँ का किरदार निभाया। मगर यहाँ मैं एक चीज आपसे प्रश्न पूछने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमने सोशल मीडिया पे, विंध्या जी, इस मूवी का, प्रतीक भाई, हमने जब प्रमोशन स्टार्ट किया तो जो पहला पोस्टर बनकर आया था जिसमें द कन्वर्जन में साक्षी मिश्रा का चेहरा, वो सफेद कुर्ते पजामे में, और साथ में काजल बहन का फोटो था, तो ऐसा लग रहा था कि आज की साक्षी मिश्रा और आज से कुछ साल बाद की साक्षी मिश्रा एक ही पोस्टर में दोनों इकट्ठे थी। तो ये भी एक बड़ा स्वीट कोइंसिडेंस था। और जैसा आपने बोला कि जो साक्षी मिश्रा का जो पॉजिटिव रोल, जैसा प्रतीक भाई ने बताया, वो असल जिंदगी में काजल बहन जी रही हैं। तो आपका इस मूवी के साथ जो जुड़ाव हुआ उसके बारे में कुछ बताइए हमको, और वास्तविक जीवन के अंदर जो आप इस विषय से संबंधित, कन्वर्जन से संबंधित और इसकी एसोसिएटेड जितनी भी कुरीतियां हैं, उनके ऊपर जो आप काम कर रही हैं, उसके बारे में काजल जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये फिल्म बनाने के पीछे की पूरी सोच जो थी वो राज भाई पटेल और विपुल भाई पटेल की थी, जिसको अपने बहुत ही कौशल डायरेक्शन के जरिए विनोद भाई तिवारी ने स्क्रीन पर उतारा है, हमारे तीनों, प्रतीक भाई, विंध्या जी और रवि भाई के जरिए। एंड जाहिर सी बात है कि सबने अपने अपने हिस्से का कार्य करा और एक इतने अच्छे सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। अब रहा सवाल मेरा, तो देखिए मेरा तो काम ये सब लगा रहता है, जैसे फिल्म में विंध्या जी ने मोर्चा खोल दिया था, वैसे मैं ऑल द टाइम यही लाइफ जी रही हूँ, मोर्चा खोलने वाली, कि जहां गलत होता है वहां मैं मोर्चा खोलकर पहुंच जाती हूँ और बहुत सारे पंगे लेती हूँ। तो मुझे विंध्या जी का वो डायलॉग याद आता है जब वो देव से कहती है कि अब तो मुझे पंगे लेने की आदत हो गई है देव। तो उसी वक्त मतलब जिसने ये सुना है ना, उन्होंने बोला काजल तुमने कहीं ये लाइन अपनी तो इसमें जानबूझ के तो नहीं डलवाई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो सबसे एंड में जुड़ी हूँ इस फिल्म के साथ। अभी ये सब शूट तो बहुत पहले हो गया था, और हमारी जो वंदना तिवारी जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने ये सब पहले ही लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने एक किरदार सोचा था साक्षी मिश्रा का। तो वो इतना जबरदस्त है साक्षी मिश्रा का किरदार, जो डेफिनेटली लड़कियों को इतना इंस्पायर करेगा कि जो लड़कियां ये सिचुएशन से निकल रही है, सिर्फ ये एक लव जिहाद वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत सी सिचुएशन है कि लाइफ में कभी हारते हो, थकते हो, या परेशान होते हो, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो रुकना नहीं है, उसको फाइट करना है। और अगर वक्त रहते हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती हो गई है, तो उस गलती के साथ पूरी जिंदगी जीना नहीं है, वक्त रहते उस गलती को सुधारना है, जो साक्षी मिश्रा इस किरदार को बहुत अच्छे से निभा रही है। तो कहीं ना कहीं साक्षी मिश्रा, आई एम वेरी श्योर, वो आइडल बनेगी बहुत सी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। और मैं तो खैर अपनी निजी जिंदगी में ये जीवन जी ही रही हूँ, पंगे लेते हुए, और बहुत सी लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया है। और जब हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर राज भाई पटेल और विपुल भाई पटेल और विनोद भाई तिवारी ने मुझसे इस चीज की चर्चा करी, और उन्होंने कहा कि भारत में मात्र आप ऐसी महिला है जो इतने दमखम के साथ
ग्राउंड पे काम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म से जुड़े और ब्रांड एम्बेसडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप इसमें आए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप नहीं भी बोलते तो भी मैं करती, मेरे लिए कोई टैग मैटर नहीं करता है। अगर मेरे भाइयों ने मिलके इतने अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है, तो ये हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि इस फिल्म को हर घर तक पहुंचाए, हर फोन तक पहुंचाए। और देखिए, इस फिल्म में हमने ऐसा कोई रेडिकल दिखाया नहीं है, हमने एक सत्य घटना को दर्शाया है, इसमें हमने बैलेंस रखा है और जो सच्चाई है वो बताई है। ना तो हमारा किसी रिलीजन से कोई वो पंगा है, ना हमारा किसी धर्म से है, हम तो जो सच है वो दिखा रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद को अनुभूति होगी इस बात की कि ये फिल्म किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई है, जबकि ये जो एक स्टोरी है जिसमें प्यार भी है, जिसमें स्ट्रगल भी है, जिसमें वो लड़की का संघर्ष दिखाया गया है और एक सोसाइटी को अच्छा संदेश दिया गया है। तो ये फिल्म ओवरऑल इस तरह से बनाई गई है और सबने अपने हिस्से का काम करा है। अब ये मैं कह रही हूँ आप सबसे कि ये फिल्म जो है वो हर एक सनातन की है, हर एक सनातनी इस फिल्म का ब्रांड एम्बेसडर है, सिर्फ काजल नहीं, आप सब। और ये आप सबका कर्तव्य है इस फिल्म को हर घर तक पहुंचाने का। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगी, और हमारे जो तीनों भाई, प्रतीक भाई और हमारी जो बहन विंध्या जी हमारे साथ जुड़ी है, इन सबको मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ कि यकीन मानिए, इस फिल्म के बाद आपके करियर को इतनी ऊंचाई मिलेगी कि आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप इतने मतलब किसी को नॉर्मल भी वक्त दे पाए, वो वक्त भी आपके पास नहीं रहेगा। आप इतनी ऊंचाई तक जाए, ऐसी हमारी महादेव से श्रावण महीने में आपके लिए प्रार्थना है। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी। हमारी विंध्या तिवारी साक्षी ने इतना अच्छा काम किया है सर कि हमारे जो बबलू शेख है, हमारे जो प्रतीक शुक्ला जी है, उनको वाकई इनसे प्यार हो गया है सर। आप सुन रहे हैं इनकी तारीफ काफी देर से। हाँ जी, तो देखिए मैं आप सबसे गुजारिश करना पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है तो बता दो हमें भाई। नहीं चल नहीं रहा है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो रिकॉर्डिंग से निकल जाएगा, डोंट वरी, वो रिकॉर्डिंग से निकल जाएगा। नहीं, ये रिकॉर्डिंग में डालना है, नहीं प्लीज ये डालिए, निकालिए। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब प्रतीक की ओर से विंध्या जी के लिए मतलब हाथ मांगना कह सकते हैं, उसको कर सकते हैं हम लाइव। नहीं प्यार और पिंपल कभी नहीं छिपते, ठीक है, प्यार और पिंपल कभी नहीं छिपता, सामने आ जाता है, ठीक है। और ये है कि साक्षी मिश्रा जो कैरेक्टर है वो सबको उससे प्यार हो जाएगा। और विंध्या तो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी दोस्त है भी और है भी, वो तभी उसकी कैरेक्टर जिया भी है। नहीं, आप बताइए ना प्रतीक जी, आपके दिल में क्या चल रहा है? जी नहीं, मैं तो ये तो मेरे लिए न्यूज़ है। ये रवि जी को मैं पूछ रही हूँ, रवि भाई ने तो मतलब खोल दिया है थोड़ा सा ताला। अब प्रतीक जी आप बताओ चल क्या रहा है? काजल जी आपके दिल में क्या चल रहा है? नहीं, मेरा तो मैम रियल लाइफ में जैसा है उसका ऑपोजिट है रियल लाइफ में। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बट तो जी काजल जी आप क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि कुछ दिल मतलब साक्षी मिश्रा के रोल से तो सबको प्यार हो ही जाएगा, लेकिन प्रतीक का क्या कहना है विंध्या के लिए वो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला, बिल्कुल मैंने पहले भी बोला, जो वीडियो में मैंने पहले भी बोला आप, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जैसे साक्षी और विंध्या तिवारी जैसे रियल लाइफ में है, साथ में काम करके विंध्या काफी कोऑपरेटिव है, बहुत जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग काफी, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है मिलजुल के काम करें। हालांकि वो एक लड़की भी है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मेरी भी जीवन संगनी इनके जैसी हो। हालांकि मैं तो अभी सिंगल हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि विंध्या तिवारी फॉर एग्जांपल जल्दी से मिंगल हो जाए। फॉर एग्जांपल जोन में रखा आपने विंध्या जी को, है ना? ऐसे एग्जांपल होनी चाहिए जी। तो प्रतीक जी आपने सभी जो लड़के हैं उनके लिए विंध्या तिवारी जो अपने हक के लिए स्टैंड ले, जो सही गलत का उसको वो हो, वो एक असली विमेन होती है। विंध्या जी ब्लश कर रही है। विंध्या जी आप इस पे कुछ विशेष टिप्पणी करिए प्लीज। मेरे लिए ये न्यूज़ है, मतलब वो अभी अचानक से होता है ना ब्रेकिंग न्यूज़, तो मैं खुद ऐसे सोचती हूँ कि क्या हमारे जो संयुक्त और लड़के द लीगल हिंदू का और द शक्ति चक्र देव की तरफ होना चाहिए, न्यूज़ ही आती है।
देखिए सर, ये दोनों ब्लश कर रहे हैं, आप समझ जाइए, बाकी सब लोग समझदार हैं। नहीं, अरे बिल्कुल, अरे हाँ, समझ दोनों गए, ब्लश हम कर तो रहे हैं, आप समझ गए। बाकी यहाँ सब लोग देखिए, समझदार मैं हैं। तो मैं आपको देखिए, ये दोनों ना जो भी मस्तियां इनकी चल रही है, मैं ये दोनों जानते हैं, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ के बारे में ये दोनों जानते हैं। जी और मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसे मोड़ पे हूँ जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ सालों तक, मुझे नहीं पता वो कितने साल होने वाला है, लेकिन मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। क्या नहीं जी, सर, मेरे भाई, हिसाब से जिस- तो एकदम राम सीता की जोड़ी लगे दोनों की। दोनों बहुत सज्जन है सर। मित्रा जी, इसे 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 अदरवाइज मत लीजिए, ये सिर्फ इन दोनों के साथ लाइटर मोड में मस्ती चल रही है। साथी बन गए। हाँ, हमारे दर्शकों को भी मजा आएगा ये मस्ती सुनने में। जी, मेक इट रियल। जी। नहीं, रियल definitely सर। मस्ती है। मैं तो सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सही कह रहा हूँ। विंध्या तिवारी जैसे आर्टिस्ट लड़की होनी चाहिए सबके लिए, मतलब ऐसा विंध्या तिवारी नहीं, जैसी विंध्या तिवारी जी है रियल लाइफ में वैसा होना चाहिए। और काजल जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है मैम, और आप बहुत सुंदर लगती हैं। एंड एवर स्माइलिंग। बहुत देर कर दी ये कहते कहते, अब तो मैं 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ। नहीं मैं लेकिन आप लगती नहीं है। नहीं, आपसे थोड़ा डर भी लगता है ना, इसलिए बोलने में थोड़ी इतनी हिम्मत नहीं निकलती। नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को जितने भी टीवी चैनल डिबेट्स में मेरे स्पीच, मेरे भाषण वो सब सुने हैं ना, मैं रियल लाइफ में मैं बहुत ही कूल हूँ और बहुत ही मस्तीखोर हूँ। मैं टांग खिंचाई बहुत करती हूँ, मैं बहुत सार्केस्टिक हूँ, बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं मेरी बातों में, और हमेशा मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है। अगर मैं किसी से लड़ाई भी कर रही हूँ तो भी स्माइल रहेगी, वो सार्केस्टिक वाली। जी। इस बात के लिए तो हम भी वाउच करेंगे। पिछले 2-2.5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं काजल जी के साथ, और बिल्कुल इनका फेस एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होता, जी। परिस्थिति कुछ भी हो। वेरी प्लेजेंट, या बहुत जी बहुत सहजता के साथ बात करती हैं जी मैम। जी, मैंने पहले विंध्या जी कंप्लीट कर लेकर मैं जवाब देता हूँ। वैसे 2 मिनट में मेरा बर्थडे है, तो मेरा शायद फोन आने लगेंगे, 12 बजने वाला है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले विंध्या तिवारी विश करेंगे आज प्रतीक शुक्ला को। व्हाट अ डे फॉर यू मैन, व्हाट अ डे। बधाई हो जन्मदिवस की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। मेरी सारी गुड प्रतीक जी, आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। भले 2 मिनट बाकी है, लेकिन हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ये बर्थडे के बाद में आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो और आप सुपरस्टार बने। थैंक यू सो मच फॉर द विश। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे थैंक यू प्रतीक। विंध्या। हाँ, हमने किसी ने नहीं सुना। जी। और 1 मिनट अंत में मैं चाहती हूँ भाई प्लीज गाने की 2 लाइन आपकी। बिल्कुल, आज वो बर्थडे बॉय है, आज वो बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट को नकारेंगे नहीं। एंड तेरे इश्क की प्लीज वही लाइन। आंखों के ताज महल में दाग है तेरे ही चेहरे का, हुआ ये दिल आशिक मिजाज है बैठे बैठाए बेवजह, मुझ पे चढ़ गया चाहत का खुमार है, तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है, तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। जी वाह, क्या बहुत बात है। आपके जीवन का सबसे यादगार जन्मदिन रहने वाला है। मेरा बहुत यादगार बर्थडे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ढेर सारी शुभकामनाएं प्रतीक जी आपको फिर से। थैंक यू काजी, थैंक यू विंध्या। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री मेरे राम। निवेदन है सभी से, विंध्या जी से भी, प्रवीण जी से भी, प्रतीक जी से भी। काजल जी, जी। अगर आप लोग वीडियो शेयर कर पाए जो सोल्यूशन पता है इन लोग को, तो इन लोगों को भी पता चल पाए कि जो जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो इनको भी जानकारी मिल जाए, क्योंकि वो सेम जी टॉपिक है। डेफिनेटली, आई विल शेयर दैट वीडियो विद देम। मेरा अगला प्रश्न आप तीनों लोगों से है। मैं आप तीनों लोगों से ये जानना चाहूंगा, विंध्या जी से, प्रतीक जी से, रवि जी से, जब आपको द कन्वर्जन मूवी का रोल ऑफर हुआ था
तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था नरेशन सुनने के बाद? रवि जी शुरू करना चाहूंगा मैं। मेरे से सर, मुझे जब विनोद तिवारी जी मिले, उन्होंने बोला कि उन्हें कि मेरे पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं, किस तरह से मैं, तो मैंने उन्हें वही बताया कि सर मैं बस पूजा पाठ वाला आदमी हूँ और मैं अपना काम भी रखता हूँ साथ में, और अपना जो भी धर्म है, जो भी चीजें, जैसे मैं बताऊं आपको तो मैं भागवत गीता मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, और बाकी मेरे, अगर मैं दिखाऊं आपको तो मेरे चारों वेद यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये सब मैं चाहता हूँ अपने धर्म को जानना, अपनी चीजों को जानना, और मैं काफी उसमें हूँ, मतलब कि मुझे मजा आता है चीजें अपने बारे में पढ़ना, अपनी जो हिस्ट्री है, बेसिकली इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मुझे मजा आता है इन जानने में सब चीजें। तो मेरे लिए एक ये था, कहानी जो फिल्म की थी वो काफी उसमें बेसिकली मुझे बिलीव होना चाहिए था पहले, कि मुझे विश्वास है कि ऐसा होता है हमारी बेटियों के साथ, या जो भी है हिंदू बेटियों के साथ, और तिवारी जी ने मुझे रियल के इंसिडेंट्स बताए कि इस तरह का समाज में होती हैं चीजें जी। तो प्रूफ्स हैं। तो मुझे सुन के धक्का भी लगा, दुख हुआ कि नहीं, डेफिनेटली अगर कोई इस तरह का स्टेप ले रहा है जो कि राइट है, जो कि होना चाहिए शायद, और कोई हिम्मत कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली आम ऑन बोर्ड, मैं करना चाहूंगा डेफिनेटली। मुझे कहानी भी अच्छी लगी थी, और जो मुझे मेरा कैरेक्टर बताया तो मुझे वो भी काफी पसंद आया सर। सो मेरा इंस्टेंटली हाँ था सर फिल्म के लिए। जी देखिए, पहली बात तो कोरोना काल चल रहा था और हम एक्टर्स होते हैं जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब ये फिल्म हुई, ऑफर हुआ मुझे, तो मैं जैसे मानता हूँ कि जो ये सृष्टि है, जब सही वक्त होता है तभी सब कुछ होता है। तो सबसे जैसे ये नारी शक्ति के लिए फिल्म बनी है, सबसे बड़ी चीज जो हमारी पृथ्वी है, मदर गाया, क्योंकि नारी के बिना सब कुछ अधूरा है, ठीक है। तो इस आपका फिल्म समझ के रहे तौर हैं पे, हाँ, इस फिल्म के तौर पे एक तरीके से हम अपनी मदर अर्थ की भी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज इस कलयुगी जीवन में जैसे नारी आजकल इतनी ज्यादा हर चीज में आगे बढ़ रही हैं, अपना स्टैंड ले रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। इवन लोगों को भी, यूथ को, लड़कों को भी एक नॉलेज मिल रही है, भैया नारी की वैल्यू ये होती है, और आने वाली जनरेशन के लिए अगर ये चीजें बने, वो बहुत फायदेमंद होगा। जो हमारी आने वाली जनरेशन है जो है, अगर ये सब चीजें अभी से ठीक हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल नारी शक्ति के लिए, ओवरऑल हमारी मदर गाया के लिए, अर्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, रही बात ये फिल्म की बात, जब मुझे फिल्म मिली तो मैं तो ये विलेन है, तो मुझे लगा कि ये हीरो वाला विलेन है, इसमें करने के लिए मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, ये रोमांटिक भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है। तो ऑफकोर्स हर एक इंसान चाहता है, मैं भी एक टीवी कलाकार हूँ, तो मैंने भी काफी टीवी से काफी गैप मेरा हो गया था, बट जब फिल्म मुझे मिली तो मैं चाहता था कि हाँ, दम है इसमें, काफी कुछ करने के लिए है, और सब कुछ अपने आप होने लगी। और मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं 3 साल पहले बनारस गया था अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने, और अब 3 साल बाद आया था फिल्म करने के लिए। तो भोलेनाथ जी ने ही मुझे बुलाया था, सब जो वो ऊपर से ही सब कुछ चलता है, और ये तो मेरा मानना है, बिलीव है। और जब ये सब खुद इंसान जब बिलीव करने लगता है ना, तो हर एक चीज अपने आप एक होने लगती है। सब हम एक साथ जो भी जुड़ते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी से हम एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि काजल जी जो भी कर रही हैं, इतना बड़ा जैसे केसेस इतने सारे हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में, वो रियल लाइफ में साक्षी मिश्रा जी का वो कर रही हैं। तो हम सब देखिए अपने आप मिल गए। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत लकी समझता हूँ कि मैं एक फिल्म का पार्ट भी बना, मैंने काम भी किया, आप सब तक पहुंचा भी, सोशल मैसेज भी मैंने काफी एंजॉय किया, और आप सबके साथ आज आके बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं विनोद सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं विनोद सर और वंदना मैम जब मुझसे मिले तो आई थिंक वो भी ये बात आपको बताएंगे, जब हम लोग मिले तो बड़ा मैजिकल था सब कुछ। क्योंकि वो जब मुझसे मिले और मुझसे बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही हैं साक्षी मिश्रा विंध्या जी। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट थे, और मैंने कहा कि मतलब एक सेकेंड, मतलब इतना कॉन्फिडेंस? तो बोले कि नहीं, वो आप जैसे बात करती है ना, और जो इनोसेंस हमें चाहिए एक लड़की के अंदर, जो वल्नरेबिलिटी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बॉम्बे में जब लड़कियां रहने लगती हैं तो उनके अंदर से इनोसेंस, वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीजें चली जाती हैं, जो उनको चाहिए था इस कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो आपके अंदर ना नेचुरली है।
और वही हमें साक्षी मिश्रा के लिए हम ढूंढ रहे हैं और हमको वही आपके अंदर दिखता है। तो मैं ना बस ऐसी थी कि ठीक है, मतलब अभी हम लोग स्क्रिप्ट सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने वंदना मैम ने स्क्रिप्ट सुनाई और विनोद सर बैठे थे, तो जैसे वो स्क्रिप्ट सुनाई, वो पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, मतलब थोड़े देर के बाद ही, आई थिंक आफ्टर 5 minutes ओनली, आई वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर स्क्रिप्ट। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं साक्षी मिश्रा नहीं हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, लाइव जब शुरू हुआ था, कि इस फिल्म के साथ हर चीज बड़ी मैजिकल सी हुई है, हर चीज। मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगा कि यार, जैसा लगता था कि ये स्क्रिप्ट मुझे खोज रही है, और अचानक से वो डेस्टिनी मिली, टाइमिंग हुई, और मैं मतलब अब 5 दिन के अंदर ही मैं बनारस चली गई शूट करने के लिए। मतलब मैंने अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ये आदत है, मम्मी पापा को बड़े सरप्राइजेस देती हूँ, क्यूट वाले। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने कहा मम्मी मैं बनारस आ रही हूँ, कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी। तो मम्मी कहती हाँ बेटा आ जाओ, वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुम आ जाओ। मैं गई, फिर मैंने कहा कि पापा परसों से शूट है। तो मम्मी पापा कह रहे शूट बेटा, कौन सी शूट? मैंने कहा मम्मी फिल्म है ऐसे, उसकी शूट है। बोले शूट मतलब? तो मैंने कहा अभी बस 5 दिन पहले ऐसा ऐसा हुआ और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। सो इट वॉज ऑल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट वॉज वेरी वेरी सरियल, वेरी मैजिकल। मतलब हर चीज इतनी जल्दी हुई है कि हमें भी नहीं समझ में आता कि ये क्या हुआ है। और हम जब यहाँ पर शूट करते थे बनारस में, तो आई थिंक प्रतीक और रवि भी अग्री करेंगे कि हम जो भी सीन करते थे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ये होता है 4 घंटे 5 घंटे एक सीन में जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। हर कोई अपने अपने किरदार में इतनी खूबसूरती से अपने आप को ढाल चुका था कि सर कहते थे यार हर बार हमारा पैकेज जल्दी हो जाता है। क्योंकि आउटडोर्स में जल्दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पैकअप नहीं करते एक्टर्स का। लेकिन हमारे यहाँ हमारे विनोद सर का एक स्टाइल है, डायरेक्टर सर का, वाह ऐसे बोलते हैं। तो वो बस 5 बजे शाम को, 6 बजे शाम को ऐसे खड़े होते बोलते वाह, पैकअप कर देते थे। आई थिंक प्रतीक, रवि, आई थिंक यू गाइस। यस अग्री अच्छा, बहुत बहुत मजे में काम हुआ है सर। खुश हुआ 2-3 और जितना भी करते हैं वो, बेसिकली जितना भी टॉर्चर था सर, वो विंध्या तिवारी ने ही सहा है, क्योंकि इनके सीन्स जो थे वो काफी डिफिकल्ट थे परफॉर्म करने को। जी। तो कई एक्टर्स तो बेसिकली उस तरह के सीन करने के बाद मतलब दे गो इनटू ट्रॉमा, लेकिन हम लोग मजाक मस्ती करने के लिए थे, तो फिर ये ट्रॉमा में नहीं गई थैंकफुली, क्योंकि तो क्योंकि बहुत बहुत पेनफुल सीन थे सर, जिस तरह से जो विंध्या जी ने निभाए हैं इस कैरेक्टर में, वो हम ट्रेलर से भाप गए हैं। और we are very eager to actually see the movie when it gets released. And विंध्या जी बिल्कुल एक और चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी स्पेसिफिकली, कि इस फिल्म में मैंने कहीं भी ग्लिसरीन का उपयोग नहीं किया है जी। तो जो भी आप देखेंगे वो बहुत रियल इमोशंस है। हर एक शॉट, हर एक पीड़ा, जो साक्षी मिश्रा की पीड़ा है, वो आपको दिखेगी, और आपके दिल में वो जो एक सुई जैसी चुभती है ना, वो जो एक पेन होता है, वो चुभेगा। आई थिंक हर किसी को जो ये मूवी देखेगा उसको भली भांति उस चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं बबलू साक्षी को टॉर्चर करता था, तो जब मैं कैमरे से हट जाता था, जब विंध्या साक्षी बन के रोती रहती थी, तो मैं जब प्रतीक आ जाता था कैमरे से आउट, तो मैं देखता था कि ये रो रही है और ये लिटरली ये बिना ग्लिसरीन के रोती थी, तो मुझे भी वहां तक लगता था हाय बेचारी रो रही है। मतलब मैं खुद वो चीज फील कर पा रहा था। वो साक्षी का जो कैरेक्टर है, जो उसने दर्द सहा है, जो स्टैंड लिया है, वो ऑडियंस को इतना पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और वही प्रतीक ने ज्यादा एक्टर की पहचान, एक जो उन्होंने अपना पूरा करियर जो जिया है, जमुनी का उनका कैरेक्टर था, उसके बाद उन्होंने विद्या का कैरेक्टर किया मर्यादा के अंदर, और उसके बाद साक्षी मिश्रा का जो कैरेक्टर किया है, अगर कोई फिल्मोग्राफिक क्रिटिक उस चीज को देखेगा तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रांजिशन है एक एक्ट्रेस के जीवन का, मेरे ख्याल से। क्या आप इस बात से सहमत है विंध्या जी? जी बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ
कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी मुझे हमेशा ऐसे किरदार दिए गए जो बहुत ही अलग रहे। मतलब एक शो से दूसरा शो, दूसरे शो से तीसरा शो, टचवुड, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि काम की कमी है या इज्जत की कमी है या पैसे की कमी है। हमेशा एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट ने हमेशा काम दिलाया। और हमेशा मैं ये बात सोचती थी कि जब मेरी मूवी आएगी, क्योंकि मैं बचपन से ही मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं ये हमेशा सोचती थी कि कैसी होगी मेरी पहली मूवी। और अब मुझे बहुत आई एम रियली प्राउड कि मेरी पहली मूवी कन्वर्जन एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रही है जो इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है, और कितने सारे लोगों की रियल इमोशंस जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, और जितना प्यार और सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और मैं शूट कर रही थी, तो अब प्रोमो और ट्रेलर इतना हाईलाइट हो चुका है कि आज मैं कहीं आउटडोर में शूट कर रही थी, तो बहुत सारे लोग, अरे ये है साक्षी मिश्रा, आप कर रहे हो ना कन्वर्जन वाली इवेंट का। मतलब अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोगों का सपोर्ट और हमारे पास काजल जी जैसे लोग हैं जो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब अगर मैं शूट में होती भी हूँ तो काजल जी इज द वन हु इज लाइक कि हमें आप 11 बजे भी पैकअप करेंगी ना विंदर जी, तो कोई बात नहीं, हम 11 बजे भी अरेंज करेंगे। एंड आई थिंक वी आर हियर टुडे बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी हैज यूनाइटेड अस ऑल। डेफिनेटली काजल जी इतने सालों से इस विषय पर काम कर रही हैं, इसी टॉपिक पर कई सालों से अपना पसीना बहा रही हैं। तो उनका जब पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है जिस पर वो इतना काम कर चुकी हैं और उसको इतने अच्छे से गहनता से जानती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था और उनके अंदर वो क्या भाव था या क्या इमोशंस आ रहे थे उनके अंदर, ये एक प्रश्न काजल जी से लेना चाहूँगा। देखिए, मुझे जब पता चला ये एक्चुअली मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज रहते हैं, तो मैं एक बार पाकिस्तान के एक्स मेयर के साथ मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, आरिफ अजाकिया जी से, जो अभी यूके में रहते हैं। एंड उसी इंटरव्यू के दौरान वैसे तो काफी हम लोग व्हाट्सएप चैट से वगैरह टच में रहते थे, लेकिन फिर इंट्रोडक्शन राज भाई की मूवी का उस वक्त लेकर करवाया। राज भाई को जानते तो थे, बट क्योंकि हमने इस मूवी को इतना छुपा के काम किया है कि कहीं नाम भी एंड तक बाहर नहीं आया था कि कन्वर्जन का शूट हो रहा है, तो मुझे भी नहीं पता चला था जब तक कि राज भाई ने ये बताया नहीं और कन्वर्जन को लेके डिस्कस नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फिर राज भाई ने फोन करके मुझे बताया, एंड देन उन्होंने वक्त लिया और मुझे ट्रेलर दिखाया। और राज भाई का ये कहना था कि हम आपका इसमें सपोर्ट चाहते हैं, तो मैंने राज भाई से यही कहा था कि आप नहीं भी बोलते ना तो भी हम सपोर्ट करते, क्योंकि ये फिल्म आपने एक सोशल मैसेज देने के लिए बनाई है, हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए बनाई है, और कहीं ना कहीं ये मेरे साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि मैं ग्राउंड पे ऑलरेडी सालों से काम कर रही हूँ और मैंने वो प्लाइट उन हिंदू बच्चियों की देखी और उनको रेस्क्यू करके लाई हूँ। वही सारे पंगे, वही सारे थ्रेट, वही सारे डेथ थ्रेट, ये सबके साथ हर रोज गुजरते हुए जब ये काम करते हैं, तो मुझे लगा कि हमें राज भाई को सपोर्ट करना चाहिए एज अ इंडियन, क्योंकि वो अमेरिका में बैठ के अगर हमारे देश की चिंता करके देश की बच्चियों के लिए अगर एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य है, एक सनातनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और कॉमन फैक्टर ये भी आया कि वो गुजराती भी है, यानी 3 फैक्टर थे इस फिल्म में कि एक इंडियन, एक सनातनी और तीसरा गुजराती। तो उनको भी ये था कि हमारे गुजरात की बेटी जो काजल इतना काम कर रही है, तो काजल से बेहतर इस फिल्म का ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये दर्जा मुझे दिया। पर मैं अभी भी कह रही हूँ कि इस फिल्म के हर एक सनातनी ब्रांड एम्बेसडर है और टैग से कोई चीज मैटर नहीं करती है मेरे लिए मेरा कार्य इंपॉर्टेंट है। और मैं श्री कृष्ण को बहुत फॉलो करती हूँ कि कर्म करो, और मेरे लिए मेरा कर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। और मेरा अब एक ही लक्ष्य है कि हर फोन में कन्वर्जन पहुंचे मूवी, हर घर में ये मूवी पहुंचे और हर बच्ची इस मूवी को देखे। और साक्षी मिश्रा के जो स्ट्रगल को इस मूवी में दिखाया गया है, वो इंस्पिरेशन जो साक्षी मिश्रा ने अपने किरदार के जरिए दिखाई है हिंदू बच्चियों को, तो वो इंस्पिरेशन बने साक्षी मिश्रा और हर बच्ची ये बोले कि मुझे साक्षी मिश्रा जैसा बनना है, तब मैं समझूंगी कि मेरा कार्य सफल हुआ।
साक्षी मिश्रा का किरदार तो आप काफी सालों से निभा रही हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत हम सभी आभारी हैं आपका। अगला सवाल मेरा, यहाँ रवि भाई भी हैं और प्रतीक जी भी हैं और विंध्या जी भी हैं, तो मुझे इतना पता है कि आप लोग की ये पहली बड़े पर्दे पर मूवी, उससे पहले आप शायद छोटे पर्दे पर थे, तो ये बात सही है? और अगर आपकी ये बड़े पर्दे पर पहली मूवी है यार, तो क्या आपको क्या सिंग करना पड़ा था, क्या आपको चेंजेस करने पड़े थे, या क्या आपका एम्बियंस में, क्या एटमॉस्फेयर में, या क्या आपके प्रोसेस में क्या एक अलग फील हो रहा था, क्योंकि ये एक पहला मौका था जब आप छोटी पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर आ रहे थे? जी देखिए, से पर्दे देखिए, हम काम के वक्त जो कैरेक्टर मिलता है, जिस तरह से हम काम करते हैं, थोड़ा स्केल बड़ा था। जैसे हमारी फिल्म, इससे पहले मैंने ओटीटी मतलब अपने वेब पे जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे काफी 5-6 सीरीज की हैं। तो काम का तरीका बेसिकली थोड़ा सा स्केल बड़ा होता है। फिल्म का ये रहता है जब हम काम करते हैं कैमरा के आगे, क्योंकि टेक्नीशियन, कैमरा, डायरेक्टर, यूनिट, वो सब चीजें सेम रहती है सर ऑलमोस्ट सब जगह। इवन टीवी का भी वही फॉर्मेट है आजकल, दे ऑल्सो मतलब उनका भी शूटिंग का वही स्टाइल है। हमारा थोड़ा स्केल अलग था और थोड़ा चीजें मतलब जैसे कॉलेज हमने पूरा शूट किया है, तो उसमें 6000 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे अब टीवी पे काम करने का ये हुआ कि चलो आपको एक सीन में 500 लोगों की जरूरत है, तो आप 50 लोगों में निपटा देंगे। लेकिन फिल्म में शूट करेंगे तो आप पूरे 500 लोग वहां खड़े करेंगे, उनके बीच में शूटिंग करेंगे, एक दिन में एक सीन करेंगे, वो डिफरेंस रहता है। बाकी एक्टर का प्रोसेस और एक्टर का तरीका वही है, वो सेम ही है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड मच, मतलब वो आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस मतलब कुछ हॉलीवुड आप जाके नहीं काम कर रहे हैं, तो वो अलग है, फिर उनका प्रोसेस अलग है। तो आई थिंक एज एन एक्टर फॉर मी तो मतलब हाँ, हमने मेहनत थोड़ी ज्यादा की, विंध्या तिवारी ने खासकर, और बाकी सेम है सर, सब काम एक जैसा ही है सर सब जगह, सारे पोर्टल्स पे। जी 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 जी। तो आपने तो अभिनय कर लिया, और दूसरा प्रश्न मेरा अभी विंध्या जी से भी है कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो उसके बाद समाज में, जैसे आप लोग की मूवी एक सामाजिक मूवी है, एक सोशल इश्यू पर है, तो इससे जो युवाएं हैं, जितने भी युवा हैं या जितने भी यंग है जनरेशन, उनको जो मैसेज पहुंचाना चाह रही है, तो वो मैसेज आप लोग क्या देना चाहते हैं उन युवाओं को? विंध्या जी, उन जो भी लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज, वो विंध्या जी क्या मैसेज देना चाहते हो लड़कियों को, और रवि भाई क्या मैसेज देना चाहते हो उन लड़कों को जो ऐसी लड़कियों का सहयोग करे या मदद करे, और इकबाल भाई मतलब प्रतीक जी भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो हमारी फिल्म का एक ही मोटिव है, और वो साक्षी मिश्रा ट्रेलर के एंड में बोलती है, बस नो मोर कन्वर्जन। और आई थिंक हम सब यही चाहते हैं कि नो मोर कन्वर्जन, बहुत हुआ, अब ये हो रहा है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि दिस इज हैपनिंग, लव जिहाद इज रियल, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है तो ये गलत है और इसे बंद होना चाहिए। और ये सुधार सकते हैं हमारे आज के युवा, और अगर ये मूवी वो देखेंगे उनको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है, युवा जो होते हैं ना, उनको वो दुनिया की उतनी समझ नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, वो उसमें समझ नहीं पाते कि उसके पीछे का क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या हो रहा है। तो आई एम श्योर जब ये फिल्म वो देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें अपने आप वो क्लैरिटी आएगी, और वो समझेंगे कि अगर ऐसा कुछ उनके साथ भविष्य में होता है तो वो उसको वही उसको रोकेंगे, और यही हमारी फिल्म का मोटिव है। तो मुझे लगता है कि लड़कियां इमोशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है ये करना कि शादी के बाद, चलिए ठीक है मजहब जो भी है, लेकिन शादी के बाद राइट, वो जो एक राइट होता है एक लड़की का कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद अगर वो लड़की, उसका एक लाइफ स्टाइल है, एक रिलीजन वाइज एक लाइफ स्टाइल है, तो कन्वर्ट करना, और वो भी फोर्सफुली और किसी कंट्रोवर्सी के तहत, ये बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली और यही हमारी फिल्म, जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी लोग हैं जो ये फिल्म देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा, उनको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ये फिल्म ऐसी बनाई गई। डेफिनेटली जो आपका लास्ट का डायलॉग है, नो मोर कन्वर्जन, वो खुद ही डिफाइन कर देता है कि ये पिक्चर का मोटिव क्या है और पिक्चर किस लिए बनी है।
और साक्षी मिश्रा का किरदार किस लिए है और कैसे और लड़की को साक्षी मिश्रा बनना है, तो वो वहाँ से पता चली जाता है। रवि जी हैं, पचीत जी हैं, वो अगर बता सके उनका क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं, जो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो आप दोनों का क्या मैसेज है? सर मेरा मैसेज ये रहेगा कि बबलू शेख जैसे लड़के हैं उनसे बच के रहें, फॉर श्योर लड़कियों के लिए मैसेज है। और हाँ, प्रतीक शुक्ला एक आइडल लड़का है सर, आप रियल में मैं जानता हूँ इसको 10-11 साल से, इज वेरी वेरी डिसेंट। मैं इवन विंध्या को भी यही बोला हर बार कि मैंने बोला शादी के लिए इससे अच्छा लड़का दुनिया में नहीं मिलेगा, विंध्या इफ यू रिमेम्बर। सो डेफिनेटली द नाइसेस्ट पर्सन आई एवर मेट, बहुत तहजीब, सारे तमीज वाला लड़का है बातचीत करने में, सब चीजों में। सो या डेफिनेटली मतलब लड़कियां जो गुमराह होती हैं, जो कि धर्म के नाम पे, जो भी कुछ लड़के हैं, मैं सबको गलत नहीं मानता, डेफिनेटली सबको गलत नहीं मानता, लेकिन हाँ कुछ हैं ऐसे। बल्कि बनारस में ऐसी कुछ चीजें हुई थी कि हमें इस तरह के इंसिडेंट्स भी मतलब आसपास थे, और फैक्ट्स भी हैं लोगों के, आए दिन न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे आप देखें तो है, ये सब फैक्ट्स हैं, रियल है। मतलब ये चीज हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सब रियल हो रहा है दुनिया में, इसलिए बात हो रही है, इसलिए हमने फिल्म भी बनाई है। तो जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब वो, ये विंध्या तिवारी ने सही लाइन बोली है कि सुधर जाओ, ये सबके लिए है कि सुधर जाओ, नहीं तो अब फिर छोड़ेंगे नहीं। वो डेफिनेटली सर, इट हैज टू बी लाइक दैट, मतलब समझना चाहिए, और लड़कियों को इस तरह के ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि हाँ प्यार मोहब्बत में फंस के, अपने माँ बाप का उनको देखना चाहिए, अपनी चीजें पहले देखनी चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत में फंस के अपनी जिंदगी खराब करना वो सही तरीका नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनकंडीशनल प्यार अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप है, और यही सच्चाई है जीवन, यही सच। तो हमेशा अपने माँ बाप की गाइडेंस हमेशा लेना ही चाहिए। जी। रवि जी, आपने बोला था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूंगा कि हम लोग जो टीम है लीगल हिंदू, शक्ति चक है, जितने भी लोग हैं, ये ऑटो पहले से डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जो जितने भी केसेस आते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए ऑन द सोशल लेवल, ऑन द लीगल लेवल, ऑन द सोशल साइकोलॉजिकल लेवल, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। आई विल शेयर द वीडियो आप लोग के साथ। कमिंग बैक टू द प्रतीक जी, व्हाट हिज मैसेज? जैसे कि ये कह रहे हैं अब सब सुधर जाओ, ये सब एक युवा के लिए मैसेज है कि भाई बबलू इकबाल शेख एक आदमी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, बबलू इकबाल शेख जैसा नहीं होना चाहिए। और युवा को जो अभी है, जिन प्यार बहुत खूबसूरत चीज होती है, वो चाहे माँ बाप से हो, किसी इंसान से हो, किसी भी चीज हो, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, उस प्यार को रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। हम उसमें दूसरी चीजें डाल के अगर उस प्यार को खराब नहीं करना चाहिए, जिसमें कि आज की नारी काफी झेल रही है। तो बस ये युवा को एक मैसेज मिले, नया लेसन देखें और लाइफ में आगे बढ़े और प्रोग्रेस करें। और ये फिल्म है, इसको एंटरटेनमेंट की तरह लें, इसको एंजॉय करें, इसमें लव स्टोरी है, कॉलेज का चीजें हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो बबलू इकबाल शेख का जो ट्रांजिशन ट्रेलर में जो समझ में आता है, और विंध्या जी ने, रवि जी ने और आपने और काजल जी ने जिस प्रकार से इस इशू के ऊपर, इस बनी हुई पिक्चर के बारे में जो भी हमारे साथ चर्चा करी, हम लोग इस चीज से तो पूर्णतः सहमत हैं कि ये पिक्चर द कन्वर्जन, ये एक परफेक्ट सोशल मैसेज जो है वो हमारे यूथ तक पहुंचाएगी। और आप लोगों ने जिस प्रकार से ये किरदार निभाए हैं, उसका जो चित्रांकन है वो एक भली भांति, एक अच्छी तरीके से एक जो प्रदर्शित करेगा सोशल मैसेज को। हम में से कोई भी, और स्पेशली मैं, मुझे बड़ा दबंग पोर्ट्रे किया जाता है हर जगह, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ कि मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, और प्यार में कभी भी धर्म, जात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब नहीं देखा जाता है। प्यार तो प्यार होता है, मगर जब प्यार व्यापार में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है, दिक्कत वहां होती है। और जब प्यार के नाम पर धर्मांतरण होता है, दिक्कत उस चीज से होती है। जब प्यार का व्यापार होता है और बोलियां लगती है कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जाति के हिसाब से, वहां दिक्कत होती है। तो अगर प्यार को प्यार की तरह रखा जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे कभी भी समाज में सामने आते या इस पे कभी फिल्म बनती। तो प्यार करो, खुल के करो, जी भर के करो, और दिल से करो, शिद्दत से करो, उसे व्यापार मत बनाओ। बिल्कुल,
बहुत So बहुत this is my धन्यवाद आप सब लोगों का द लीगल हिंदू और शक्ति चक्र से जुड़ने के लिए। Thank you so much. Yeah. थैंक यू। बाय संजय, बाय सर, बाय। सो मित्रों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा द कन्वर्जन मूवी की स्टार कास्ट विद्या तिवारी जी, प्रतीक शुक्ला जी और रवि भाटिया जी, और इस मूवी के ब्रांड एम्बेसडर काजल जी हमारे साथ जुड़ी थी। और मैं ये भी यहाँ पर बड़ा हाईलाइट करके कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही सफलतम प्रयास है निर्देशक और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं इनका, जो हमारे निर्माता हैं और निर्देशक हैं। निर्माता हमारे रवि भाई पटेल और विपुल भाई पटेल, और निर्देशक विपुल जी तिवारी। उनके इस सफल प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत आभार और साधुवाद। हर हर महादेव।